सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है। एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आशाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों तक चलने वाली निवेश के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मध्य प्रदेश की 18 नीतियों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा का संबोधन करने से पहले वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी। दरअसल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमान लगाया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में लेट न हो जाए, इस कारण वह राजभवन से देर से निकले। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। बता दें, कुल 18,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक अन्य देशों के 133 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स भी शामिल हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। प्रदेश में इसके पहले 7 इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, जिसमें आखिरी वर्ष 2023 में इंदौर में हुई थी। भोपाल में यह पहली समिट है। यदि हम राज्य के औद्योगिक विकास की क्षमताओं की बात करें तो राज्य में कुल 43,000 एकड़ का लैंड बैंक है, 123 इंडस्ट्रियल एरिया और 13 इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण राज्य बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत ही बधाई देता हूं। बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज के दिन प्रदेश के लिए बहुत ही खास बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में
ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।